गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं आपकी पूजा मैम आप सभी का शांति कुंज ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट्स, आज आपकी हिंदी की क्लास है और हिंदी की क्लास में आज हम नया लेसन शुरू करेंगे, पाठ 2, एक सपना। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आप सभी अपनी किताब निकाल लीजिए, आपकी बुक खोलिए। आपकी बुक का है पेज नंबर 11, पाठ 2, एक सपना। बगदाद में एक आदमी रहता था। वह कभी बहुत अमीर हुआ करता था, पर एक समय ऐसा आया कि वह कंगाल हो गया। वह जी तोड़ मेहनत करता, पर उसे पेट भर खाने लायक कमाई नहीं मिल पाती थी। वह तंगहाली और उदासी से भर गया। यानी कि ये कहानी है एक बगदाद की। बगदाद में एक आदमी के बारे में बताया गया जिसके पहले समय में ऐसा कुछ रहा था कि वह अमीर था, लेकिन आज उसके हालात बहुत ख़राब हो गए। वह गरीब हो गया, इतना गरीब हो गया है कि उसको खाने के लिए भी नसीब नहीं होता, उसका पेट भी नहीं भरता है। तो एक रात उसे एक सपना आया। सपने में एक आदमी दिखा। उस आदमी ने उससे कहा, तुम्हारी किस्मत कायरो, मिस्र की राजधानी में खुलेगी, वहां जाओ। तो जिस प्रकार से वह आदमी परेशान था, एक बार उसको सपने में आया, जिसे लगा कि सपने में आके कोई बोल रहा है और उससे कह रहा है कि जो मिस्र की राजधानी कायरो है, तुम अगर वहां जाओगे तो शायद तुम्हारे लिए कुछ अच्छा हो जाए। वह सुबह उठा और सीधे कायरो की तरफ निकल पड़ा। जब वह कायरो पहुंचा तब तक शाम हो चुकी थी। वह वहीं एक सराय में सो गया। उसी सराय से लगा हुआ एक घर था। उस रात चोरों की एक मंडली सराय के सहारे उस घर में उतर गई। तो क्या हुआ, वो सुबह उठा और सुबह उठते ही वो कायरो की तरफ, मतलब कायरो जाने के लिए तैयार हो गया और कायरो चला गया। कायरो पहुंच गया। पहुंचते पहुंचते से शाम हो गई। अब शाम हो गई तो उसे लगा अंधेरा होने वाला, मुझे कहीं रुकना चाहिए। जिस तरह से आजकल होटल होते हैं उसी प्रकार से वहाँ पर उस समय सराय हुआ करती थी। सराय को होटल की तरह होती है। तो उसने सोचा चलो एक रात के लिए मैं यहाँ सराय में रुक जाता हूँ। तो सराय के पास ही एक घर था, बिल्कुल उसी के बगल में एक घर था। और वहाँ पर एक दिन मतलब रात में चोरों ने अटैक कर दिया, चोरों ने आक्रमण कर दिया। घर के लोग चोरों की आहट से जाग गए, चीख पुकार मच गई। लेकिन जैसे ही चोर वहाँ घर में घुसे, वहाँ के लोगों को पता लग गया, वो लोग चीखने चिल्लाने लगे। शोरगुल सुनकर वली अपने पंथियों के मदद करने आ पहुंचे। तो वली कौन होते हैं? राजा होते हैं। तो राजा ने जब अपनी प्रजा की आवाज़, चीखने चिल्लाने की आवाज़ सुनी, तो वो भी वहाँ पहुँच गए उनकी मदद करने के लिए। पर वली के पहुँचने से पहले ही चोर भगड़ से भाग चुके थे। लेकिन वली जो था, राजा के जैसे ही पहुँचा है उससे पहले ही वहाँ से चोर भाग गए थे। वली ने देखा कि सराय में एक आदमी सोया पड़ा है। वली ने क्या देखा? वही सराय में, वही होटल में एक आदमी, जो आदमी वहाँ से आया था, वो वहाँ पे सोया हुआ है। उन्होंने उसे पकड़ लिया और इतना पीटा कि वह अधमरा हो गया। इसके बाद वह आदमी को जेल में डाल दिया गया। यानी कि उनको लगा कि ये आदमी जो यहाँ मिला है पड़ोस में सराय में लेटा हुआ सो रहा, होना हो यही चोर होगा, इसी ने सामान चोरी किया होगा। चलो इसे उठा के ले जाओ, पकड़ ले जाओ, जेल में डाल दो। उसको वहाँ पे खूब जाके मारा गया, खूब पिटाई की गई। 3 दिन बाद इस आदमी को वली के सामने पेश किया गया। तो 3 दिन तक उसको जेल में बंद रखा गया। 3 दिन के बाद में उसे राजा के सामने पेश किया, सामने लाया गया। वली ने उससे पूछा, तुम यहाँ किस काम से और कहाँ से आए हो? आदमी ने वली को अपनी कहानी सुना दी। तो राजा ने उससे पूछा कि तुम कौन हो, बताओ तुम यहाँ पे चोरी करने के लिए ऐसे क्यों आए थे? तो उस आदमी ने अपनी कहानी बता दी कि वो कहाँ से आया हुआ है और वह क्यों आया हुआ है। तो वो क्या बोलता है, जनाब, एक रात एक अजनबी ने सपने में आकर मुझसे कहा कि तुम कायरो जाओ। तो उसने राजा को क्या कहा, अपने सपने वाली बात बता दी और कहा कि सपने में एक आदमी ने मुझसे कहा कि तुम वहाँ चले जाओ, तुम्हारी किस्मत चमक उठेगी। और जनाब, यहाँ कर मेरी किस्मत तो ना चमकी, हाँ मेरी अच्छी खासी मरम्मत ज़रूर हो गई। तो उसने कहा कि वो जो सपने में आदमी आया उसने तो कहा था कि मेरी किस्मत चमकेगी, लेकिन उल्टा यहाँ तो मेरी पिटाई हो गई है। उसकी बात सुनकर वली हंस हंस कर लोटपोट हो गया। राजा को क्या हुआ, बहुत हंस हंस के हंसी आने लगी। वली बोला, तुम सचमुच बहुत बड़े बेवकूफ़ हो। मुझे 3 बार एक आदमी ने सपने में इसी तरह के झांसे दिए हैं। कहता था कि बगदाद के फला जिले में फला जगह पर फला किस्म का एक घर है। उस घर के अहाते में एक बगीचा है, उस बगीचे में एक फव्वारा है, बस इसी फव्वारे के नीचे खजाना गड़ा है। इतना कहकर वह मुझसे कहता है कि जाओ बगदाद जाओ और खजाना ले आओ। तो जब उसने उस आदमी के सपने की बात सुनी तो राजा ने कहा कि मुझे भी एक सपना आता है और मुझसे भी सपने में एक आदमी आके बार बार एक ही बात कहता है कि तुम एक बगदाद चले जाओ, वहाँ पर बगीचा है, वहाँ फव्वारा है, उसके नीचे खजाना बड़ा हुआ है। बोले कि, और कहता है कि तुम वहाँ चले जाओ। तो कहता है, राजा कहता है, मैं अगर उसकी बात मान लेता और अभी बगदाद की खाक छानता फिरता रहा होता तो क्या होता, तुम्हारी तरह। तो बोला कि मैं तुम्हारी तरह बेवकूफ़ नहीं था कि मुझे सपने में आके किसी ने कहा मैं वहाँ चला जाऊँ, तो मैं ऐसा वाला बेवकूफ़ नहीं हूँ। यह सब सुनकर आदमी की आंखें चमक उठी। तो उसने आदमी ने उसकी बात सुनी, उसका सपना सुना तो एकदम खुश हो गया। वली ने
अभी अभी जिस घर का जिक्र किया था वह तो उसका अपना घर था, क्योंकि वली जिस सपने की बात कर रहा था, वली जिस घराने की बात कर रहा था, वो तो कह रहा था कि वो तो उसका घर ही की बात कर रहा था। वह सीधे अपने घर की ओर चला गया। घर पहुंचते ही उसने फव्वारे के नीचे खुदाई शुरू कर दी। थोड़ी देर में उसे वहां पर अपार खजाना मिल गया। वह आदमी बड़ी देर तक आश्चर्यजनक संयोग के बारे में सोचता रहा। तो यानी कि जो उसको सपने में जिस आदमी ने जो कहा था वो बिल्कुल सही कहा था। उसने कहा था कि तुम कायरो जाओ, तुम्हारा तो किस्मत चमक उठेगी। तो उसके साथ में बिल्कुल सही हुआ, क्योंकि कायरो जाके उसकी पिटाई तो जरूर हुई बच्चों, लेकिन वहाँ जाके क्या हुआ, राजा ने अपना सपना सुनाया। और राजा ने जिस सपने में जिस जगह के बारे में बात की थी वो क्या था, उसका घर ही था। और उसकी वजह से उसको क्या हुआ, उसको उसके वो फव्वारे के नीचे क्या मिल गया, खजाना मिल गया। और खजाना मिलने से क्या हो गया, वो अमीर हो गया। तो बच्चों कैसी लगी कहानी आपको? बहुत अच्छी थी ना, बहुत इंटरेस्टिंग थी, मज़ा आया ना सुन के, हंसी भी आई, बहुत छोटी सी बहुत प्यारी सी स्टोरी थी। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले अब आपके होमवर्क की बात कर लेते हैं। होमवर्क में सबसे पहले आप क्या कार्य करेंगे, आप ऐसा कार्य करेंगे कि पहले तो लेसन की रीडिंग करेंगे। ठीक है, मैंने आपको लेसन पढ़ाया, आप पाठ को पढ़ेंगे। उसके बाद मैं आपको डिफिकल्ट वर्ड अंडरलाइन करवा रही हूँ, अंडरलाइन कर लीजिएगा। जैसे कि कंगाल, तंगहाली, कायरो, किस्मत, सराय, शोरगुल, अधमरा, मरम्मत, झांसे, फव्वारा, जिक्र और खुदाई, और लास्ट वर्ड है आश्चर्यजनक। ये वर्ड जो मैंने आपको अंडरलाइन करवाए हैं ये कठिन शब्द हैं। तो सबसे पहले कॉपी में आप अपनी कॉपी में कठिन शब्द लिख लेंगे। ठीक है, कठिन शब्द के बाद में आप क्या करेंगे, ये शब्द अर्थ लिखे हुए हैं, इन शब्द को अपनी कॉपी में भी लिख लेंगे। ठीक है, तो आपके होमवर्क हो गए, इन होमवर्क को आप लोग कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्लास में जब नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी तो मैं आपको इसमें एक्सरसाइज जितनी आपकी जो दी हुई हैं इन्हें भी पूरा करवा दूंगी। ठीक है बच्चों, तुम लोग फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।